सैटेनिक वर्सेज है, एक सैटेनिक वर्सेज है। आई एम नॉट, हम मैं इस बुक में क्या है नहीं है मैं नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन इसको बहुत सारे स्टेट में, बहुत सारे राज्यों में इसको बैन कर दिया गया था। वर्ल्ड के लेवल पे बात कर रहे हैं, बात कर दिया गया था। तो इसके जो लिखने वाले हैं वो अपना एक साहित्यिक क्रिएटिविटी की बात कर रहा है, लेकिन बहुत सर्टेन ऑफ सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, कहते हैं भाई दिस इज अगेंस्ट ऑफ रिलीजन। ठीक। तो यहाँ पे ये लिबर्टी झलकता है, और लिबर्टी पर स्टेट का क्या स्टैंड होता है, और फिर स्टेट वो लिबर्टी के अगेंस्ट जा रहा है तो फिर हम उसको लेके जाते हैं कोर्ट में, जाते हैं जस्टिस लेने के लिए जाते हैं। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, समझ गए। तो स्वतंत्रता की बात की जा रही है। यदि हम स्वतंत्रता की देखें तो हमारे संविधान की जो प्रेम्बल है उसमें स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श, जो लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टिनिटी, लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टिनिटी, ये तीनों जो है फ्रांसिस रेवोल्यूशन से लिया गया है। फ्रांस के क्रांति से 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई उससे लिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है। अब देखिए, यदि एट में यदि हम आएंगे तो हमारे संविधान के अंदर जो हमारे प्रियम्बल है उसमें इक्वलिटी की बात की गई है। इक्वलिटी की बात की गई है, भाई सब समान है। तो इक्वलिटी को ये देखोगे तो हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल्स 14 में इक्वलिटी है, 15 में है, 16 है, 17 है, 18 है। ये सब जितने भी हैं वो हमारे संविधान के अंदर इक्वलिटी की बात को आगे बढ़ाता है। 14 में है ना, राइट टू इक्वलिटी है। 18 में है ना, जब भाई कोई भी तरीके का आप सरनेम या इस तरीके का नहीं लगा सकते। 16 में है ना, वो भाई नौकरी में आपको इक्वलिटी की बात की जाती है। 17 में है ना, अस्पृश्यता को खत्म, ये सोशल इक्वलिटी की बात करता है। तो 15 में है ना भाई, ये सब नहीं, जात धर्म ये सब के नाम पे किसी को आप प्रमोट नहीं करेंगे, किसी को डिमोट नहीं करेंगे। तो ये हमारे संविधान के अंदर इक्वलिटी की बात की जाती है, और जो इक्वलिटी हमारे संविधान में भी इस आर्टिकल्स, इस सारे आर्टिकल्स के थ्रू दिया गया है। ठीक है। दूसरा देखोगे तो इक्वलिटी देखोगे तो एक आर्टिकल 325 में भी है और एक आर्टिकल 326 में भी है। 325 और 326 जो आर्टिकल्स है उसमें क्या कहता है, जो ये इलेक्शन लड़ने के बारे में बात करता है, जो भाई लोकसभा और विधानसभा का जो इलेक्शन होगा वो मतलब एडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू होगा। 326 में वो कह रहा है। 325 में कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को जो अ, ये नहीं करार दिया जा सकता है। 325 में ये है, जो किसी भी व्यक्ति को भाई जो ये पर्टिकुलर रिलीजन से है, पर्टिकुलर कास्ट से है, इसीलिए इसको हम वोट नहीं देने देंगे, ये चीज़ 325 में है। तो ये सब क्या इक्वलिटी की बात करता है, पॉलिटिकल इक्वलिटी की बात करता है, समझ गए। तो हमारे संविधान में इक्वलिटी बहुत पूरे संविधान के अंदर बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स है उसके द्वारा इक्वलिटी को दिखाता है, और इवन इक्वलिटी हमारे प्रेम्बल के अंदर है। तो हमारे प्रेम्बल में जो इक्वलिटी है उस बात को हम देख लिए। यदि ये 9th देखोगे तो संविधान के अंदर एक फर्टिनिटी की बात की जाती है, बंधुत्व की बात की जाती है, फर्टिनिटी की बात की जाती है, बंधुत्व की बात की जाती है। अब बंधुत्व देखोगे तो भाई हमारे देश के अंदर बंधुत्व की बात इसीलिए की जाती है क्योंकि हमारा देश एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है। हमारे देश के अंदर डाइवर्सिटी बहुत है, डाइवर्सिटी। तो उस डाइवर्सिटी के अंदर यूनिटी बनाने के लिए भाई जो लोगों में एक एकता बनी रहे, उसके लिए इस तरह के बात को दोहराया जाता है। हमारे देश के अंदर रिलीजियस ग्राउंड पे, कल्चरल ग्राउंड पे, लैंग्वेज के ग्राउंड पे बहुत सारा मतलब डाइवर्सिटी है। तो उस डाइवर्सिटी के अंदर किसी भी तरीके का डिस्प्यूट ना हो, तो उसको मतलब प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। ठीक है? तो इस फर्टिनिटी को हम 1976 के अखंडता के साथ जोड़ के देख सकते हैं। ठीक है? क्योंकि फर्टिनिटी मतलब क्या हो गया, डाइवर्सिटी है, पर डाइवर्सिटी है तो उसमें रीजनलिज्म आ सकता है। रीजनलिज्म आएगा तो रीजनलिज्म हो सकता है भाई सेपरेटिज्म में कन्वर्ट हो सकता है। बहुत ज़्यादा रीजनलिज्म सेपरेटिज्म में कन्वर्ट हो सकता है। तो इससे क्या होगा, देश की सॉवरेनिटी, पॉलिटिकल ज्योग्राफिकल सॉवरेनिटी खतरे में आ जाएगा। तो इसके लिए संविधान के अंदर क्या है, संविधान में अखंडता की बात की गई है।
ठीक। दूसरा क्या है, फर्टिलिटी की बात की जाए तो भाई रीजनलिज्म चलो ठीक है, लेकिन ये सेपरेटिज्म नहीं आना चाहिए। ये यहाँ पे भाषाई, लैंग्वेज, लैंग्वेज हो गया, कल्चर हो गया, इस सब के आधार पर आप फर्टिलिटी को बढ़ाओ, बंधुत्व को बढ़ाओ, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहो और संबंध को आगे बढ़ाओ, देश की तरक्की में अपना काम करो। तो सो दिस इज द मेन बैकग्राउंड ऑफ आवर प्रेम्बल। हमारे प्रेम्बल के अंदर जो जितने भी प्रोविजन है इस सब के बारे में हम लोग देखे हैं। ठीक। अच्छा, तो ठीक है, हम कभी अब नेक्स्ट में हम फिर किसी और चीज़ को देखेंगे, या प्रेम्बल में भी कुछ देखेंगे जो बाकी होगा उसको हम इसमें कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। इसको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।